ओम नारायणः परो व्यक्ता अंडमव्यक्तसंभवम् अंडस्यान्तस्त्रिमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी। नारायण अव्यक्तात पर, अव्यक्त का अर्थ है प्रधान या प्रकृति। नारायण परो अव्यक्तात् अव्यक्तम अंडम अव्यक्त संभवम। अव्यक्त से मतलब प्रकृति से अंड का जन्म हुआ। अंड का अर्थ नीचे बता दिया, अपंचीकृतम भूतात्मकम हिरण्य गर्भ तत्व। काय अपंचीकृत भूतात्मकम हिरण्य गर्भ तत्व। इसको क्या कहा है? अंडम। क्या अंड किससे हुआ? प्रकृति से, अव्यक्त से हुआ। संभवम अंडस्य अंतस्तु इमे लोका। अंड के अंदर, अंडस्य अंतस्तु इमे लोका, अंड के अंदर ये लोक है। इमे मतलब जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कौंच, शाकः, पुष्कर। ये क्या? सप्तद्वीपाच मेदिनी। इमे लोका पंचकृत भूत संगात रूप विराड लोका, विराड आत्मक लोका। अंड के अंत में, अंड से मतलब हिरण्य गर्भ रूपस्य, पंचकृत संगात रूपा विराडात्मका। विराट रूप ये लोक है, और उसमें क्या है? सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीप वाले। वो 7 द्वीप कौन है? जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर। इस तरह 7 द्वीप मेदिनी। स भगवान सृष्ट्वा इदम जगत। स्वल्पविराम। यहाँ शब्द आया है भगवान, है ना? उसका भगवान का अर्थ क्या है? ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोः च एवं षण्णाम भग इति स्मृतम। भगवान तो वतु प्रत्यय है ना। भगाः अस्य सन्ति इति भगवान। तो भग का अर्थ का ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, स्वल्प विराम, समग्रस्य वीर्यस्य, समग्रस्य यशसः, समग्रस्य श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्च षण्णाम भग इति स्मृतम। लाल करो, भगवान का लक्षण बता दिया है। भगवान तो भग किम नाम? भग ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशसः, श्रियः, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति। ये पाठ करून ठेवा। कीर्तन कोणी एखादा करणार असेल तर काय, कदाचित सगळेच करायला लागतील कीर्तन, कारण पोट भरायचा प्रश्न है ना? ऐका ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य हे साई गुरुवर्य वस्तुते जे बोलायचं तर असं बोलायचं की समोरच्या माणसाच्या कानात जाईल। ऐका यश श्री औदार्य ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य हे साही गुरुवर्य वसती जेथ, म्हणून तो भगवंतू
लिहा, त्यानं सांगितलंय. ही काय ऐका ओवी आहे, ज्ञानेश्वरी. ओव्या, ज्ञानेश्वरीतल्या ओव्या. ऐका यश श्री औदार्य ऐका यशस्वी श्री औदार्य. पुढे ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य वैराग्य. हे साही गुणवर्य वसती जेथ हे सहायी गुण, वर्य वसती जेथ सहायी गुण, वर्य गुणवर्य, हा वसती जेथ गुणवर्य वसती जेथ. म्हणून तो भगवंतो म्हणून तो भगवंतू. भगवंतू आहे का? भगवंतू. काय सांगितलं? ऐका यशस्वी औदार्य ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य हे सहायी गुणवर्य वसती जेथ, म्हणून तो भगवंतू. तेव्हा हे लक्षण तुम्ही पाठ करा, ज्ञानेश्वरीची ओवी पण पाठ करा, तुम्हाला ही यश मिळेल, ऐश्वर्यही मिळेल. है ना? असं नाही की तुम्ही दरिद्रीच राहत, अशातली गोष्ट नाही. दारिद्र्य म्हणजे काय? परमेश्वरापासून विन्मुख होणं हे दारिद्र्य आहे ना. पण यशवाला ऐश्वर्यवाला कोण आहे? भगवंत आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या पायाशी राहिल्यानंतर तुम्हालाही तुकडा मिळणार नाही का? यशाचा, ऐश्वर्याचा काय मिळणार की नाही म्हणा? तुमची इच्छा नसताना. स भगवान सृष्टा इदम जगत. स्वल्पविराम. भगवंताचं लक्षण मिळालं कोण? ऐका यशस्वी औदार्य ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य हे सहायी गुणवर्य वसती जेथ, म्हणून तो भगवंतू. संस्कृतमध्ये ऐश्वर्यस समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्च इव षण्णाम भग इति स्मृतम्. एवढं लक्षात ठेवा. तस्य च स्थिति चिकर्षु, ते स्थिर राहावं, उसकी स्थिति हो जाए, इसलिए मरीच्यादीन अग्रे सृष्टवा. स्वल्पविराम. मरीच्यादि ऋषियों को सृष्टि के समय उसका सृजन करके प्रजापति प्रवृत्ति लक्षणम, प्रजापतियों को प्रवृत्ति लक्षणम धर्म. धर्म काय असतो? धर्माचं लक्षण क्या? प्रवृत्ति लक्षणम धर्म. अधोरेखा करा. धर्म ग्राहया मास वेदोक्तम. क्या? वेदोक्तम धर्म प्रवृत्ति रूप ग्राहया मास ग्रहण करवाया. है ना? ततो अन्यांश. अन्य कौन? सनक सनंदादीन उत्पाद्य निवृत्ति लक्षणम धर्म. कौन? उसका लक्षण क्या? वैराग्य लक्षणम ग्राह्यामास. ग्राह्यामास. ऊपर लिखो. धर्म दो प्रकार का है ना. कौन? प्रवृत्ति रूप धर्म, प्रवृत्ति लक्षणम धर्म. और दूसरा क्या है? निवृत्ति लक्षणम धर्म. उसका लक्षण क्या? ज्ञान वैराग्य लक्षण. ग्राह्यामास.
मरीचि आदि को क्या हो गया, प्रवृत्ति रूप धर्म का ग्रहण करवाया। सनक सनंदन आदि को उत्पन्न करके निवृत्ति लक्षण धर्म जो ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहायामास, है ना। भगवान जगत को सृष्टि करके जगत की स्थिति के लिए दो धर्म, दो प्रकार के लोगों को दे दिया। मरीचियों को प्रवृत्ति रूप धर्म और सनक सनंदा निवृत्ति लक्षण धर्म, धर्म ज्ञान वैराग्य लक्षणम। उसका लक्षण क्या, उस धर्म का लक्षण क्या, ज्ञान वैराग्य लक्षणम ग्रहयाम मास। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, बराबर। धर्म का लक्षण ऊपर को वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ। धर्म का लक्षण क्या, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ। वो कैसे, प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणस्य तत्र एको जगत स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। उसमें जो एक है जगत स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु, जो साक्षात अभ्युदय और निश्रेयस का हेतु। अभ्युदय मतलब लौकिक समृद्धि, निश्रेयस मतलब मोक्ष। यह वो क्या हो, सधर्मो ब्राह्मणादि वर्णिभिर आश्रम भीष्य श्रेयर्थभिर अनुष्ठीयमान। वो क्या क्या, जगत तत्र एको जगत स्थिति कारणम प्राणिनां साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु सधर्मो ब्राह्मणाद्यैर वर्णिभिर आश्रमिभिश्च श्रेयो अर्थिभिर अनुष्ठीयमान। श्रेय अर्थ के लिए अनुष्ठीयमान, वो धर्म क्या हो गया, दीर्घेण कालेन अनुष्ठातॄणाम काम उद्भवात हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थिति परिपिपाल ईशु स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुर ब्रह्मस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम देवक्यम वसुदेवाद अंशेन किल संबभूव। क्यों ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षित स्यात् वैदिको धर्म। क्यों तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम धर्म भेदानाम, है ना। ये कोई आज के काल में मानता नहीं, मानेगा नहीं, बराबर है। पुराने जमाने में ठीक है, आज समानता का युग है ना। और ये भेद मैं मानूं तो मेरे पास ये सारा बंद पड़ता, एक भी कोई आता नहीं, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ कोई नहीं, एक भी नहीं ब्राह्मण। ध्यान में आया क्या, ब्राह्मण सब सारे कहाँ गए, यूरोप अमेरिका में गए, क्या खा रहे हैं,
मीट खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शराब बिराब पी रहे हैं, किसके दास बन गए हैं, पाश्चात्यों के, ट्रम्प आदि के दास बन गए हैं। उनका यहाँ संबंध नहीं। मेरे पास आते हैं, हमको ज्ञान दे दो, हमको ज्ञान दे दो, तो जो आया है उसको मैं दे रहा हूँ। मैं अगर ब्राह्मणों का शेंडी जानवर देखता तो ये चलता ही नहीं, कोई यहाँ होता ही नहीं, आता ही नहीं, है ना। मैंने पढ़ाया और उनको शेंडी जानवर बनाए, मेरे ब्राह्मण बना दिया मैंने, है ना। शेंडी जानवर रख दिया तो वो ब्राह्मण है ना। विद्या के अधिकारी बन गए ना, तो विद्या के अधिकारी बनाओ और विद्या दे दो। तो मैंने वही क्या काम किया। नहीं तो एक भी ब्राह्मण नहीं है, कोई नहीं आता। वेदांत साधना गुरुकुल किया तो एक ब्राह्मण आया ना, कुछ 4-5 ब्राह्मण आए थे पहले, वो भी कर्मकांड में लगे। वेदांत का उन्होंने कुछ नहीं, ब्राह्मण बोला तो उसको कर्मकांड ही आवश्यक होता है। तो दीर्घ कालेन अनुष्ठातॄणाम काम उद्भवा, दीर्घ काल में अनुष्ठान करने वालों में कामना का उद्भव होने पर हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न, उनका जो विवेक विज्ञान हेतु ये क्या हो गया, कम हो जाने से अधर्मेण अभिभूयमान, अधर्म क्या हो गया, बढ़ गया। अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे, अभिभूत कौन होगा, अधर्मी से अभिभूत धर्म हो गया। और प्रवर्धमाने च अधर्मे, प्रवर्धमाने अधर्मे, जगत का क्या अधर्म बढ़ गया। स्वल्प विराम, तो फिर जगत स्थिति परिपिपाल ईशु, जगत की स्थिति पालन करने के हेतु से उसने क्या किया, स आदिकर्ता नारायण, क्या स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णु, आदिकर्ता नारायण नाम का जो विष्णु है, भौमस्य मतलब, भौमस्य मतलब भूमि का अधिपति, विष्णु भौमस्य मतलब ब्रह्मण, ब्राह्मणत्व से रक्षणार्थम, ब्राह्मणत्व का रक्षण करने के लिए देवा देवक्याम, देवकी में वसुदेव अंशेन किल संभव हुआ, वसुदेव के अंश से देवकी में उत्पन्न हुआ। क्यों, स्वल्प ब्राह्मणत्व से न रक्षित स्यात् वैदिको धर्म, क्यों, ब्राह्मण के रक्षण से वैदिक धर्म का रक्षण हो जाएगा। क्यों, तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदाना, वर्ण और आश्रम के भेद ये ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए सब अब्राह्मणों ने सब ब्राह्मण को ही दोष दिया। जिन ब्राह्मणों को दोष दिया वो तो इस भारत में रहने को तैयार नहीं, बराबर चले गए। तो सब भारत तो क्या है, अब्राह्मण के हाथ में ही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो अभी क्यों दोष दे रहे हैं, जब ब्राह्मण किसी राजकारण में नहीं है, समाज कारण में नहीं है, कहीं भी ब्राह्मण नहीं है ना, तो अभी उनको दोष क्यों दे रहे हैं। मगर ब्राह्मण दोष भयंकर है ना, मगर उसका कारण क्या है, ये ब्राह्मणत्व से ही रक्षण न रक्षित स्यात् वैदिको धर्म तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदान, वैदिक धर्म रक्षण हो जाए मगर भेद का रक्षण करना इस युग में संभव नहीं। बात समझ में है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षुद्र ये भेद शूद्र लोग अब मानने को तैयार नहीं है, मानेंगे नहीं, क्योंकि ये समानता का युग है।
सब समान है, इसलिए ये भेद संभव नहीं। तो हमने इतने बात को क्या किया है, दुर्लक्ष्य किया है। और क्या जो भी ये ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं वो ले लो, मगर उद्देश्य क्या किया है, ब्राह्मण के लिए उत्पन्न किया है, क्योंकि वर्णाश्रम भेद ये ब्राह्मण के अधीन है, बराबर है? ये पुरावा है। तो इसके लिए हम तो ये मानते नहीं, क्योंकि हमारे वाङ्मय तो धार्मिक वाङ्मय मौल्यवान है। उसमें जो तत्वज्ञान का उपदेश किया है वो सब मानव प्राणी के लिए उपयोगी है, और वो सब ज्ञान सबको मिलने का अधिकार है, क्योंकि हाँ सकळ अशी येते आहे अधिकार कलियुगी उद्धार हरीच्या नामे. बोला घ्या सकळाच्या सकळ अशी येते सकळाची येथे आहे अधिकार मोठ्या सकळाशी येथे या सगळ्या गोष्टी पाठ करून ठेवल्या पाहिजेत. हे तुम्हाला काय होईल, उपयोगाचा पडेल. सकाळशी येथे आहे अधिकार. हा कलयुगी उद्धार हरीच्या नामे. हरीचा नाम है, बराबर है. जी. तो जिसमें केवल ब्राह्मणों का ये अधिकार था, जिस विद्या में, ब्रह्म विद्या में भी, तो वो अधिकार मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, किसका भी विचार न करते हुए, क्योंकि मेरे पास विद्या ग्रहण के लिए ब्राह्मण नहीं है. तो जिनको वंचित रखा था उन वंचितों को ही मैं क्या कर रहा है, ये विद्या दे रहा है, क्योंकि ये विद्या सबके काम की है. ब्रह्म विद्या सबके काम की है. कर्मकांड की विद्या तो मैं नहीं दे रहा हूँ, है ना. कर्मकांड की विद्या वो रखे उनके पास, है ना. तो हमको जो सब लोगों का उद्धार हो जाए, ये विद्या जो है ब्रह्म विद्या है, वो ब्रह्म विद्या में दे रहा हूँ. जिनको ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है, आप तुम घर छोड़ कर के आए, क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मुमुक्षुत्व तुम्हारे पास है, तो तुम अधिकारी हैं. तो वो अधिकारी है, तो ये विद्या मैं आपको दे रहा हूँ. हो गया, यहाँ तक आ गया. कलियुगी उद्धार हरीचा नामे. सकळास येथे आहे अधिकार, कलियुगी उद्धार हरीचा नामे. सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवी स्वाम मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययः भूतानां ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोऽपि सन् स्वमायया देहवान इव जात इव लोकानुग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते. अधोरेखा करा. बराबर है. वो जो भगवान अपने माया के कारण देह वाला लगता है. इव कहाँ है, इव को वर्तुल करो. जात इव उत्पन्न हो गया है ऐसा लगता है, इव को वर्तुल करो. लोकानुग्रहम कुर्वन् इव लक्ष्यते. लोगों का अनुग्रह करता है, इस तरह लक्षित होता है. वो भगवान कैसा है? ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न. ये पाठ करके रखो.
क्या? ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य। त्रिगुणात्मक जो वैष्णवी अपनी माया है, मूल प्रकृति है, उसको वश में लेकर वशीकृत्य, अजो और जो वो अजन्मा है, अव्यय अव्यय है, भूतानाम ईश्वरोपि, और कैसा है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन। क्या करता है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने पर भी अपनी माया से देह वाला जैसा उत्पन्न हुआ, जैसा लोगों पर अनुग्रह करता हुआ, जैसा क्या लक्ष्यते, क्या स्वप्रयोजन अभावे अपि भूत अनुजिगुरुक्षया वैदिकम ही धर्म द्वयम। क्या? स्व अपना प्रयोजन नहीं होने पर भी भूत अनुजिगुरुक्षया, भूतों पर अनुग्रह करने के लिए वैदिकम ही धर्म द्वयम, अर्जुनाय जो वेद से बताए हुए हैं धर्म द्वयम। अर्जुनाय, शोकमोह अर्जुन कैसा? शोक मोह मोह दधो निमग्नाय। क्या? धर्मद्वयम अर्जुनाय, अर्जुनाय मतलब शोक मोह मोह दधो निमग्नाय उपदिदेश। उसको अर्जुन के लिए धर्म, ये दो धर्म, प्रवृत्ति रूप धर्म, निवृत्ति रूप धर्म, शोक मोह के सागर में जो डूब गया है, ऐसे अर्जुन को उपदेश किए। गुणाधिकैर ही, गुणन से अधिक करके गृहीतो, ग्रहण किया गया और उसका अनुष्ठान किया होला धर्म क्या होता है? प्रचयम गमिष्यति, धर्म को क्या होता है? विस्तार होता है। गुणाधिकई ही गृहीतो, गुणाधिक से गृहित किया हुआ, अनुष्ठीयमान, अनुष्ठीयमान जो धर्म है वो प्रचयम गमिष्यति, प्रचय को प्राप्त होता, प्रचयम गमिष्यति। तम धर्मम भगवता यथा उपदिष्टम। क्या? तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम, क्या किया? भगवान के द्वारा जैसा उसका उपदेश किया है, वो प्रवृत्ति रूप धर्म, निवृत्ति रूप धर्म को वेद व्यास, स्वल्प विराम किया उपदिष्टम के बाद में। वेद व्यास, वेद व्यास का विशेषण सर्वज्ञ भगवान, गीताख्य सप्तभी श्लोक शतैर उपनिबंध है ना, जो सर्वज्ञ वेदवास हैं, जो भगवान हैं, गीता नाम के सप्तभी श्लोक शतैर, 700 श्लोक से उसको क्या किया? जोड़ दिया। हो गया? तदिदम गीता शास्त्रम, वो ये गीता शास्त्र समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। क्या? समस्त मतलब पूरे वेद के अर्थ का, सार का संग्रह भूत कौन है? गीता शास्त्र। विशेषण क्या? गीता शास्त्र का विशेषण क्या? समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम। हाँ, समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम।
वो कैसा है? दुर्विज्ञेया वो दुर्विज्ञ है, इसलिए उसका सार बता दिया स्वरपरम। तद अर्थ आविष्करणाय अनेक विवृत पद पदार्थ वाक्यार्थ न्यायम अपि, क्या उसके अर्थ को आविष्कार करने के लिए, उसके अर्थ को बताने के लिए भी के याय अनेक विवृत पदा पदार्थ वाक्य अर्थ न्यायम, जिन्होंने इस गीता के पद का, उसके पद का अर्थ, उससे बने हुए वाक्य का अर्थ, उसके लिए बना न्याय मतलब तर्क, अपि न्यायम अपि आत्यंतिक विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिके गृह्यमाण उपलभ्य उपलभ्य स्वल्प विराम करो, इसको अर्थ देखो। पहला क्या हो गया? गीता शास्त्र क्या है? समस्त वेदार्थ संग्रह सारभूतम और दुर्विज्ञेय, उसको दुखे न विज्ञेयम, दुर्विज्ञेयम संस्कृत में है, दुर्विज्ञेयार्थम। गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विज्ञार्थम, वो दुर्विज्ञेय है। तद अर्थ आविष्करणाय, उसका अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अनेक लोगों ने उसका अर्थ आविष्करण करने के लिए पद, उसका पदार्थ, उस बना हुआ वाक्यार्थ, उसके लिए बनाया हुआ तर्क, न्यायम अपि आत्यंतिक विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, उसको अत्यंत विरुद्ध और अनेक अर्थ में लौकिक पुरुष के द्वारा गृह्यमाणम उपलभ्य, जो सामान्य लोगों ने उसको अत्यंत विरुद्ध अर्थ से ग्रहण किया है, इसको देख करके, है ना। और क्या है? अनेक तत्पद पदार्थ वाक्यार्थ न्याय अपि, उसका अनेक विरुद्ध अर्थ ने उसको लौकिक लोगों ने ग्रहण करने के कारण अहम विवेक तो अर्थ निबंधनार्थम संक्षेप्तो विवरणम करिष्यामि। इसके लिए मैं क्या करूँगा? अहम विवेक तो अर्थ निर्धारणार्थम, विवेक से अर्थ का निर्धारण करने के लिए संक्षेप तो विवरणम करिष्यामि, संक्षेप से मैं विवरण मतलब व्याख्यान। अब व्याख्यान का लक्षण क्या है? पाठ करने के लिए पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना और आक्षेप समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम पाठ करायचं। क्या? एक पदच्छेद, दूसरा पदार्थ की उक्ति, पदों का छेद करना, फिर पद को बताना, पदार्थ उक्ति दोन, फिर क्या क्या? उसका विग्रह करना, फिर क्या करा? वाक्य को उन सब पदों को वाक्य की तरह बताना। ये क्या? चार वाक्य, और आक्षेप जो होगा उसको समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम, है ना। तो अंतिम दो शब्द क्या है? अंतिम दो शब्द क्या है? व्याख्यानम पंचलक्षणम, बराबर है ना। क्या है?
व्याख्यान 5 लक्षण वाला है। 5 लक्षण कौन से? पदच्छेद, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप से समाधान। आक्षेप से समाधान। फिर से समझ में आया? ये व्याख्यान 5 लक्षण वाला है। 5 लक्षण कौन से? पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप से समाधान। इतना लक्षण वाक्य व्याख्यानम 5 लक्षण। तो उसका मैं व्याख्यान करूंगा, संक्षेप से विवरणम करिष्यामि। बराबर है? हो गया ना? बरोबर आहे ना? 8 पेज पर। तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनम प्रसादित प्रमाणस्य अस्य व्याख्यात्वेन मनसी सन्निहित। जिसका व्याख्यान करना है, प्रमाण से जिसको सिद्ध किया है, तस्य अस्य गीता शास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजन क्या है? परम निश्रेयसम। क्या है? एक उसका क्या है? परम निश्रेयस मतलब मोक्ष। निश्रेयस मतलब कैवल्यम। क्या है? परम श्रेय कौन है? कैवल्यम। नीचे लिख दिया है, उसको करो। कैवल्यम। अवांतर फलम तो तत्र अवांतर वाक्य भेदेन मनोनिग्रहादि विवक्षित। मन का एकाग्रह करना है ना, विवक्षते। अब निश्रेयस कितना है? निर्चय सुख आविर्भाव। एक क्या? एक निर्तिशय सुख का आविर्भाव। बराबर है ना? परमानंद प्राप्ति इसको ही कहते हैं, है ना? और निशेष अनर्थो उच्चिति दोन, है ना? मतलब सर्व दुख से विनाश। ये क्या है? दो अर्थ। निश्रेयस 2 प्रकार का है। कैवल्यम, निश्रेयसम मतलब कैवल्यम, वो कितने प्रकार का है? निर्तिशय सुख आविर्भाव और निशेष अनर्थ उच्चिति। ध्यान में रखो। तत्र आद्यम उदारती। क्या? परम निश्रेयसम। बराबर है ना? एक। और दूसरा सहेतुक संसार से अत्यंत उपरम लक्षणम। ये दूसरा क्या है? सहेतुक संसार से अत्यंत उपरम लक्षण, ये दूसरा। कारण सहित संसार का नाश। और क्या है? परम निश्रेयस मतलब मोक्ष। तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकत्वात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्मात् भवति। ये दोनों हेतु कैसे सिद्ध हो जाएंगे? सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात धर्म उद्भवति। क्या करना? सर्व कर्म संन्यास पूर्वकत्वात् आत्मज्ञान निष्ठा रूपात
धर्मात् भवति। तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम। तो क्या किया, इसी ही तम इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्देश्य, इसी गीता धर्म का उद्देश्य करके भगवता एव उक्तम, क्या सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने इति अनुगीता में। यह अनुगीता में भगवान ने कहा है। अनुगीता ये भी गीता है, अष्टावक्र गीता ये भी गीता है। इति अनुगीतासु क्या सही धर्म सुपर्याप्तो, किसको, ब्रह्मण पदवेद, ब्रह्म का पद को जानने के लिए ही वही धर्म सुपर्याप्त है। सर्व कर्म संन्यास पूर्वकत्वात् आत्मज्ञान निष्ठारूपात्, सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूपात्, आत्मज्ञान निष्ठा। तथा इमम एव गीतार्थ धर्मम उद्देश्य भगवता सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मण पदवेदने इति अनुगीतासु तत्रैव च उक्तम नैव धर्मो न च अधर्मो न च एवं ही शुभाशुभ। धर्म भी नहीं है, अधर्म भी न च एवं ही शुभाशुभ। शुभ मतलब पुण्य और अशुभ मतलब पाप। वहां लिखो, यह स्यात् एकासने लीनस तूष्णीम किंचित अचिंतयन्, जो क्या होगा, नैव धर्मी न च अधर्मी न च एव ही शुभाशुभी। यह स्यात् एकासने लीनः, एक ही आसन में बैठ कर के लीन, तूष्णीम किंचित अचिंतयन्, चुप बैठेगा, दूसरा किसी का चिंतन नहीं करेगा। वही क्या है, अनुगीता में कहा है, न चे वो धर्मी, वो धर्मी धर्म वाला भी नहीं होता, अधर्मी भी नहीं होता, उसके लिए पाप भी नहीं होता है, पुण्य भी नहीं होता। जो एक आसन में लीन, तूष्णीम किंचित अचिंतन, किसी का भी चिंतन न करते बैठा हुआ है, ऐसा। महाभारत क्या है, अश्व पर्व है, वहां सन्यास का लक्षण किया है। क्या किया है, सन्यास का लक्षण क्या है? तुमने सन्यास लिया तो क्या करना चाहिए? तुमने क्या करा, सन्यास लिया है तो सन्यास के पूर्व में ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। नहीं ग्रहण किया तो सन्यास के बाद में ही तो क्या करना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। दूसरी भी पास नहीं है, कुछ संतों का ज्ञान भी नहीं है, कुछ धर्म का ज्ञान नहीं है, कुछ वेदांत का ज्ञान नहीं है। और तुमने क्या है, वस्त्र ले लिया और क्या कर, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा करके क्या है, पैसा ही तुमने ग्रहण किया है, तो तुमको क्या उपयोग है? विटंबना है। वो किसकी? सन्यास धर्म की क्या है, ये लोग क्या करते हैं, विटंबना। अपने पास आए थे ना लोग नागा, ये क्या है, सन्यास धर्म की विटंबना है ये, बराबर है। यह स्यात् एकासने लीन तूष्णीम किंचित अचिंतयन्। तो लक्षण, सन्यास का लक्षण क्या? ज्ञानम सन्यास लक्षणम इति च। प्रथमोध्याय उद्या सुरू करूया। यहाँ भी अंते उक्तम अर्जुनाय, क्या? ये कहा है ना 18वें अध्याय में। सब धर्मों का मतलब सब नाता गोता, सारे संबंध, सारे कर्तव्य,
है ना। इन सबको क्या करके परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, शरण आ जाओ। यहाँ साफ स्पष्ट किया है, भगवान को शरण जाना है तो पहले जो तुमने जोड़ लिया है वो तोड़ देना पड़ता है। भाई बहन मौसी आत्या माँ बाप, ये सब हमारे धर्म में ये संन्यास के लिए, ज्ञान के लिए वैरी जैसे है, प्रतिबंध जैसे है। ये हमें कहा जाता है, प्रतिबंध है उसमें। जब तक नाता जगत से तब तक भगत न होय, नाता तोड़े हरि भजे भगत कहा सोय। बोल वो सांग। जब तक नाता जगत से, जब तक नाता जगत से व काय पाठ केलंय, लवकरच कीर्तनकार होणार तो. कीर्तन करतात. हा? कीर्तन करतात. करतात. मग कीर्तन करतात त्यांनी काय केलेली आहे. जब तक नाता जगत से, जगत असे तब काय हे का भगत काय जब तक नाता जगत से तब तक भगत न होय, तब तब तक तब तक भगत न होय, भगत न होय. बस इतना ही है. नाता तोड़े नाता तोड़े हरि भजे, तोड़े हरि भजे, भगत कहा सोय. हरि भजे. हाँ. भगत कहाये, भगत सहाय, कहाये भगत कहाय, सोय. कहाय सोय. जब तक नाता जगत से तब तक भगत न होय, नाता तोड़े हरि भजे भगत कहा ये सोय. बराबर है. तो यहाँ पीछ अंते उक्तम अर्जुनाय सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति. अभ्युदयार्थो अपि यह प्रवृत्ति लक्षणों धर्म. अब प्रवृत्ति लक्षण धर्म ये क्या है, लौकिक समृद्धि के लिए उसको क्या क्या अभ्युदय का है. अभ्युदय मतलब लौकिक समृद्धि. अभ्युदयार्थो अपि प्रवृत्ति लक्षणों धर्म वर्णाश्रमांच उद्देश्य विहित. वर्ण और आश्रम को उद्देश्य से विहित किया गया. सच देवादि स्थान प्राप्ति हेतु. वो क्या करेगा, देवादि का स्थान प्राप्त करेगा. प्राप्ति हेतु अपि सन ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीय मान. वो ईश्वरार्पण बुद्धि से उसका अनुष्ठान किया तो सत्व शुद्धये भवति. सत्व का अर्थ चित्त शुद्धये भवति. कैसा, फल अभिसंधि वर्जित. फल की कांक्षा न करे. तो आज प्रत्येक कीर्तनकार जो कीर्तन को देख रहा है वो तो फल अभिसंधि वर्जित है क्या? नहीं है. वो तो पहले ही देखेगा केवढं देणार आहे तो. नाही देणार असेल, गरीब आहे बिचारा, मला वेळच नाही सांगतो तो. बरोबर आहे ना. तो कीर्तन कशासाठी आहे? पोटासाठी आहे. तू पण कीर्तन करणार कशासाठी? पोटासाठीच करणार है ना. बायकोला दागिने आणून देण्यासाठी, मुलांना शिक्षणासाठी, याच्यासाठीच कीर्तन करणार ना. इथे काय सांगितलेलं आहे, आपण काय करतो चुकीचं आहे ना पूर्णपणे. तुमच्या जवळ जाण्यासाठी आजूबाजूला पैसे नसतील, कीर्तन करू नका ना. मग एवढा लांब बोलवलेला आहे, मग ते लोक तुम्हाला जाण्या येण्याचा थोडासा खर्च देतील, तेवढ्यावर संतुष्ट राहा ना. पाऊण तासासाठी तुम्ही 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30,
50 आणि 75,000पर्यंत घेतात आणि इंदुरीकर महाराज 1,00,000 घेतो. हे कशासाठी हा प्रश्न आहे. आम्ही सर्वत्र जिथे जिथे जमेल त्यावेळेला उठवतो. तुम्ही काय केलेली आहे? धर्माची विटंबना केलेली आहे. पोट भरण्यासाठी तुम्ही काय करता? धर्म आहे हे तुम्ही पाखंडी आहेत आणि यांच्यामुळे संप्रदायावर टीका करणारे लोक वाढणार. असू द्या. तो क्या किया? ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमान सत्वशुद्धये भवती फल अभिसंबंधी वर्जित अधोरेखा करा. अभ्युदयार्थो अपि प्रवृत्ति लक्षणो धर्मो वर्णन आश्रमांच उद्दिश्य भीत सज देवादि स्थानं प्राप्ति हेतुरपि सन ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमान सत्व शुद्ध एव देवादी स्थान मिळेल तुम्हाला. फलाकांक्षा होगी तो, पण फलाकांक्षाचे ईश्वर नहीं केलं तो अंतकरण शुद्ध होगा. पण अंतकरण शुद्धी कोणाला हवी आहे? कोणालाच नको आहे ना. अंतकरण अशुद्ध राहिलं तरी हरकत नाही. तुझा माझा गाळ्या शिव्या घातल्या तरी हरकत नाही. एक दुसऱ्याला धमक्या दिल्या तरी हरकत नाही. हे कीर्तनकारांचं लक्षण झालेलं आहे. तो ईश्वरार्पण बुद्ध्या अनुष्ठीयमान सत्व शुद्धये भवती कैसा फल अभिसंधि वर्जित. और शुद्ध सत्व का क्या फल मिलेगा? शुद्ध सत्व से ज्ञान निष्ठता योग्यता प्राप्ति होगी. शुद्ध अंतकरण शुद्ध हो गया, उसको क्या होगा? ज्ञान निष्ठा प्राप्ति हो गया. ये द्वार बनेगा किसका? ज्ञान की उत्पत्ति का कारण बनेगा. और ज्ञान उत्पत्ति की हेतु होने से मोक्ष का भी कारण बनता है, पण परंपरा से, साक्षात नहीं. कैसा? परंपरा से. प्रवृत्ति लक्षण धर्म, इसको कैसा करना चाहिए? ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान करना चाहिए, है ना. और फल की अभिसंधि वर्जित करे तो अंतकरण शुद्धि के लिए होगा. अंतकरण शुद्ध सत्व से उसमें ज्ञान निष्ठा योग्यता आ जाएगी. उसके बाद में क्या हो गया? ज्ञान उत्पत्ति का हेतु बनेगा. और ज्ञान उत्पत्ति होगी तो निःश्रेयस हेतुत्वम प्रतिपद्यते. निःश्रेयस का हेतु बन जाएगा. तथा च इममेव अर्थम अभिसंधाय वक्षति ब्रह्मण्यादाय कर्माणि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम चित्वा आत्म शुद्धये. अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं. कौन? योगी करते हैं. ब्रह्मणि आधाय कर्मणि, ब्रह्म में कर्म को आधार करके योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं. संगम त्यक्त्वा, किसके लिए? आत्मा की शुद्धि के लिए. इति हो गया.